वैसे तो मुझे आदत है हर जगह समय पर पहुंचने की, पर कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष अगर समय पर पहुंच गए तो अध्यक्ष कैसे? आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, काव्यधारा का तीसरा संस्करण है, आनंददायी शनिवार भी है, बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए। क्योंकि पिछले 1 महीने से लगभग हम लोग मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला के पीछे ऐसे इन्वॉल्व हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ये आ ही रहा है। तो आनंददायी शनिवार भी एक कंसेप्ट है, पहला, तीसरा, पांचवा बच्चों के लिए और दूसरा, चौथा टीचर्स के लिए। और ख़ास इसलिए भी होता है कि इस दिन आमतौर पर जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आते हैं वो दूसरे और चौथे शनिवार को नहीं आते हैं। मैंने कहा हम लोग जहाँ जाते हैं चीज़ें हमारे साथ में आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से लिंक लग ही जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे चिंता इस बात की थी कि 12 कवि थे, पहले से ही आपको पता था 12 कवि हैं, 13वां उनके पीछे है। और ये पता होने के बाद भी आपने सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करके आप यहाँ तक पहुँचे, इंटेंशनली पहुँचे, क्या होने वाला है ये जान के भी पहुँचे। तो आप सबके धीरज के लिए, आप सबके संयम के लिए, आप सबके पेशेंस के लिए ये तालियां। और तीसरा संस्करण है काव्यधारा का, पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ, और इस तीसरे संस्करण को भी अपनी शालीनता से, बहुत ही अपने हुनर से, अपनी उपस्थिति से इसमें 4 चांद लगाने का जो हर बार काम करते हैं हमारे मल्टी टैलेंटेड एडवोकेट वल्लभ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इनकी उपस्थिति मात्र ही काफ़ी है। मुझे एक और चिंता ये बात की थी कि सारी की सारी 12 कविताएं जो थी वो सारी भारी भरकम विषयों पर थी, तो कोई हंसाएगा कि नहीं हंसाएगा इस बात का मन में थोड़ा सा था, लेकिन वल्लभ ने जो किया वो कमाल था। जिंदगी की जो रेलगाड़ी चल रही है हम सबकी, बहुत ही तेज़ दौड़ रही है, समय नहीं है लोगों के पास। कोई मर भी जाता है तो 2 दिन से ज़्यादा हम लोग उसका गम नहीं मनाते। आप ट्रैफिक सिग्नल पे जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो लोगों के चेहरे ऑब्जर्व करिए, इतना दुख है चेहरों पे, लगता है कि ब्रह्मांड का सारा जो जिम्मा है वो इन्हीं को दे दिया है ऊपर वाला ने चलाने के लिए। तो ज़िंदगी में हमेशा भावनिक मत होइए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए। एनी हाउ इसको तो ख़त्म ही होना है। किसी ने किसी को पूछ लिया कि भी क्या खोया और क्या पाया ज़िंदगी में, क्या खोया क्या पाया, तो अब किसी से पूछ लो तो क्या बताएगा, क्या खोया? इतना खोया पूरा उपन्यास लिख दूंगा मैं। अरे पाया तो कुछ भी नहीं। पर अगली बार कोई ये सवाल पूछे, नीरज सर क्या खोया, तो आप जवाब देना पूरे विश्वास के साथ कि गाजर के हलवे में जो डाला जाता है वो खोया, और 4 पाई, जिसको खटिया बोलते हैं हिंदी में, खटिया के जो 4 डंडे होते हैं नीचे, वो पाया। तो हर बार भावनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं तो आप किसान के पास जाइए, उसके पास हल है। बहुत, क्योंकि हंसने मुस्कुराने का ये जो एट्रीब्यूट है ये ऊपर वाले ने सिर्फ इंसानों को दिया है। आप देखिए कि जानवर मुस्कुराते हैं क्या, तो आप मुस्कुराइए, आप डबल मुस्कुराइए क्योंकि आप प्रभात में हैं। क्योंकि हिंदी दिवस है तो एक हिंदी का क्लास चल रहा था, मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे। आज की जनरेशन तो आप जानते हैं। अब जो मास्टर साहब थे उन्होंने 2 शब्द लिख दिए बोर्ड पर, एक था सत्य और एक था भ्रम, और बच्चों से पूछ लिया कि बेटा दोनों में अंतर क्या है बताओ। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है। और आपको लग रहा है कि हमें सब समझ रहा है, ये आपका भ्रम है। तो इस तरह का जनरेशन है। कवियों की बात चल रही थी, तो कवि अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कवि कविताएं लिखते हैं, कुछ कवि कहते हैं खुद को लेकिन निबंध लिख देते हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि कविताओं में और निबंध में क्या फर्क है, तो जवाब ऐसा है कि प्रेमिका के मुंह से निकला हर शब्द कविता लगता है। निबंध की व्याख्या बताऊं? समझ गए क्या बात? और पत्नी के मुंह से निकला हर शब्द
तो 12 कवियों ने मिलकर वैसे ही बहुत कुछ आपको सुनाया है। मैंने भी सोचा था मैं भी आपको कोई गज़ल वज़ल सुनाऊं, लेकिन पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं एक छोटी सी नज़्म आपको सुना देता हूँ। हर आदमी अपने आप को संत महात्मा समझता है, अपनी नज़र में तो हर कोई संत महात्मा होता है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सारी दुनिया भी मुझे वैसा समझे जैसा मैं खुद को समझता हूँ। तो आप सबको अच्छे लगे ये ज़रूरी तो नहीं, आप सबको अच्छे लगे ये ज़रूरी तो नहीं, हर दरख्त को फूल लगे ये ज़रूरी तो नहीं, रात हो या दिन राही को तो चलना ही है, रात हो या दिन राही को तो चलना ही है, राह में बहार ही मिले ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ लहरें बीच राह में ही दम तोड़ देती हैं, कुछ लहरें बीच राह में ही दम तोड़ देती हैं, हर लहर को किनारा मिले ये ज़रूरी तो नहीं। बूढ़ी आंखें हर वक्त रास्ता तकती रहती हैं, बूढ़ी आंखें हर वक्त रास्ता तकती रहती हैं, बुढ़ापे में सहारा मिले ये ज़रूरी तो नहीं। न जाने कितने एहसास अनकहे रह जाते हैं, न जाने कितने एहसास अनकहे रह जाते हैं, हर ख्याल को शब्द मिले ये ज़रूरी तो नहीं। जुगनुओं से भी रिश्ता रखा करिए, जुगनुओं से भी रिश्ता रखा करिए, आपको चांद सूरज ही मिले ज़रूरी तो नहीं, आपको चांद सूरज ही मिले ज़रूरी तो नहीं। वक्त जीना सिखा ही देता है हर हाल में, वक्त जीना सिखा ही देता है हर हाल में, हर मर्ज़ को दवा मिले ये ज़रूरी तो नहीं, हर मर्ज़ को दवा मिले ये ज़रूरी तो नहीं, आप सबको अच्छे लगे ये ज़रूरी तो नहीं। ये तो थी मेरी पहली जिम्मेदारी। अब दूसरी जिम्मेदारी मुझे इन सभी के बारे में भी बोलना है, क्योंकि अध्यक्ष का काम यही होता है। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, इस बार भी दोहरा देता हूँ, कवि सम्मेलनों में अध्यक्ष क्यों होते हैं? बेटा कोई सुने ना सुने, तुमको सुनना है, और तुमको सिर्फ सुनना नहीं है, तुमको बोलना भी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर विभाग से पूनम नंद मैम से हमने सुना मन, उनकी कविता। पहली बार वो मंच पर थे, उन्होंने अपनी हृदयस्पर्शी भावनाओं से अपने शब्दों को एक नया प्रारूप दिया और एक अच्छी सी नज़्म हमको सुनाई, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद पूनम गायकवाड़ और संतोष मोहरेल सर ने माहौल को थोड़ा भावस्पर्शी बना दिया। पिता के बारे में जब भी उल्लेख आता है तो मुझे कवि ओम व्यास, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी वो कविता हमेशा याद आती है, क्योंकि आपने जितना भी पिता के बारे में सुना है, पढ़ा है, अगर आपने ओम व्यास की वो कविता पढ़ी है तो उसके आगे सारा फीका आपको लगेगा। वो कहते हैं पिता जीवन है, पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। वाह। संतोष मोहरेल सर और पूनम गायकवाड़ मैम दोनों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़्म उन्होंने सुनाई। उनके बाद में अनीता ठाकरे मैम इंग्लिश डिपार्टमेंट से, पिछले साल पहली बार वो मंच पर आई थी, इस बार फिर से वो आई हैं। कुछ लोग नदारद हो गए हैं, जो पिछली बार मंच पर थे अब वो उस तरफ चले गए हैं, लेकिन अनीता मैम दोबारा आई। उन्होंने दोबारा एक बहुत अच्छी जो पोएम थी उनकी लाइफ एंड द लास्ट सेंटेंस, थिंक अबाउट द न्यू रिज्यूम, उसने मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की लाइनें याद दिला दी। थिंक अबाउट अ न्यू रिज्यूम, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो कितने उसके प्यारे छूटे, कितने उसके तारे टूटे, जो टूटे तो फिर कभी ना मिले, पर सोचो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। थिंक अबाउट अ न्यू रिज्यूम। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन अनीता मैम, इट वॉज अ वंडरफुल पोएम। उनके बाद हमने सुना मेघा मापारी मॅम, कवितेचं शीर्षक होतं एक रियाज, पण बरेच रियाज होते कवितेमध्ये आणि सगळे रियाज आपल्याला एक एक करून इम्प्लिमेंट पण करायचे आहेत येणाऱ्या दिवसांमध्ये। मेघाजींचं अभिनंदन। त्यानंतर संतोष मोहरेल सरांबद्दल आपण बोललो, सोनचाफा वर्षा दांडगे मॅडम, सोनचाफ्याचा सुगंध सगळीकडे पसरून गेला मॅम, आपलेही हार्दिक अभिनंदन। राहुल निलटकर सर, 12 साल पुरानी
कविता आपने निकाल कर लाई, 12 साल तक संभाल के रखना भी बड़ी बात है। तो राहुल सर का बहुत बहुत अभिनंदन, आगे भी आप ऐसे ही लिखते रहें हमारे। और जिस मोड़ की आप बात कर रहे थे उस मोड़ पर अब नहीं जाना, अब जिस मोड़ पर हो वहीं रहो। सारिका अयाचित मॅडमची गरुड झेप एक मोटिवेशनल आणि पॉझिटिव्ह त्यांचा तो प्रयत्न सगळीकडे आपल्याला बघायला मिळाला। त्यानंतर रोहित हिवरकरांची गुरूंबद्दलची भावना, त्यांचा आदर आणि आपल्या आयुष्यामध्ये गुरूंचं जो वाटा असतो तो आपल्याला सांगून गेला। विजय वाहोकर सर, हमारे प्रभात के जगजीत सिंह, लगा था कि वो सिर्फ गज़ल सुनाएंगे लेकिन वो बहुत कुछ सुना गए। नाम दूसरों का लेते रहे, व्यथा अपनी सुना गए, ऐसा लग रहा था मुझे से। कारण कवींचं असंच असतं, नाव दुसऱ्यांचं घ्यायचं, सांगायचं आपलं, आणि असं सांगायचं आहे माझं नाही आहे त्यांचं आहे। तो त्यानंतर गजानन बाटेंची फुलराणी, घरी पण त्यांनी ऐकवली असेलच। आणि आय पर्सनली ॲडमायर गजानन बाटे सर, ही राइट सो वेल इन इंग्लिश एज वेल एंड मराठी एज वेल। इंग्लिश में विद्वान होने के बावजूद वो मराठी में बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। उनके बाद में राजेश जयराज सर, हमेशा ही बहुत सारी वैरायटी वाली कविताएं होती हैं जयराज सर की। इस बार भी एक बहुत ही गंभीर विषय पर उन्होंने लिखा जो कि वाकई में इस दौर की ज़रूरत है। इन सभी 12 कवियों का मैं पूरे प्रभात परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग हमसे जुड़े, और वही विजय सर कह रहे थे कि साल में एक ही बार मौका मिलता है, तो हम सोचेंगे हर महीने एक रख लेंगे। नाही, आपण तर येऊ, पण हे हाँ तेच, आपण तर होऊन जाऊ, हे आले पाहिजेत फक्त। तो काव्यधारा का ये तीसरा संस्करण आप सबने अपनी उपस्थिति से बहुत अच्छा और यादगार बनाया। आगे भी ये संस्करण होते रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का जो मोटिव होता है वो ये कि हम लोग जो रूटीन लाइफ में लगे होते हैं सारे लोग, तो हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है, कोई कला होती है, उसको एक मंच मिले, उनको उसे पॉलिश करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये एक मोटिव होता है कि आप लोग स्टेज पर आएँ और अपनी इन स्किल्स को डेवलप करें ताकि उसका बेनिफिट बच्चों तक भी पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स प्रभात परिवार करता आया है और आगे भी करता रहेगा। मैं पूरे प्रभात परिवार मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी यहाँ आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा में एक और चीज़ है, अध्ययन निष्पत्ति। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करिए। लर्निंग आउटकम्स, आप समझ में आया? लर्निंग आउटकम्स, तो हर चीज़ का एक लर्निंग आउटकम होता है, लेकिन आगे से आप अध्ययन निष्पत्ति याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है। तो इस पूरे कार्यक्रम की अध्ययन निष्पत्ति आपके लिए क्या थी? जिनको मिल गई उनको ठीक है, जिनको नहीं मिली उनके लिए मैं 2 लाइनें छोड़ देता हूँ, वो आप ले जाइए अपने साथ, क्योंकि आप जब भी जो भी कार्यक्रम अटेंड करते हैं तो आप कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम उससे लेकर जाया करिए। 2 लाइनें मैं आपको दे रहा हूँ। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी ये 2 लाइनें हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है? ये सलीका माने तरीका, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।